के मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम हज़रात को खैर व आफ़ियत के साथ रखें। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर एक काली बिल पास होने जा रही है, जिस बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ लाई जा रही है। इस बिल की मुखालिफत करते हुए जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब जैसे बड़े बड़े हज़रात दिन रात एक कर रहे हैं। इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी पूरी अपनी ताकत को लगा रही है कि ये बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। इस बिल से मुसलमान नाराज़ है, इस बिल से नाखुश है। अफसोस इस बात की है कि मुसलमान को पता ही नहीं है कि ये बिल क्या है। आए पहले इस बिल के बारे में हम थोड़ी वीडियो देखेंगे और जानेंगे। आदाब, मैं हूं शादाब। मुसलमानों से जुड़े वक्फ एक्ट में एनडीए सरकार बदलाव करने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर विरोध शुरू है। तो चलिए 2 मिनट के अंदर जानते हैं कि इस बिल में ऐसा क्या है और क्यों हंगामा बरपा है। सबसे पहले सरकार ने नए बिल के जरिए वक्फ एक्ट के नाम में बदलाव किया है। अब तक वक्फ अधिनियम 1995 नाम था, अब इसे यूनाइटेड वक्फ एक्ट मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी उम्मीद नाम दिया जा रहा है। पहले कोई भी किसी संपत्ति को वक्फ को दान कर सकता था, लेकिन अब जो व्यक्ति कम से कम 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है, वही अपनी चल अचल संपत्ति को वक्फ को दान कर सकता है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि वक्फ करते हुए महिलाओं के विरासत अधिकारों से इनकार नहीं किया जाए। नए बिल के हिसाब से अब वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों और महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य होगा। जी हाँ, गैर मुसलमानों को भी, लेकिन पहले ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। पहले किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का अधिकार कानून के सेक्शन 40 के जरिए वक्फ बोर्ड के पास होता था, लेकिन नए बिल में वक्फ कानून 1950 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है। अब बिल में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का प्रस्ताव है, जिसमें वक्फ बोर्ड के सर्वे कमिश्नर के बजाय जिले के कलेक्टरों को सर्वे का अधिकार दिया गया है। अब तक वक्फ बोर्ड के किसी फैसले के खिलाफ वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही अपील की जा सकती थी और उसका फैसला अंतिम होता था। अब ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का समय निर्धारित किया गया है। दरअसल वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। इस्लाम में इसका मतलब होता है वैसी चीज या संपत्ति जो लोगों के हित के लिए अल्लाह के नाम पर दान की जाती है, यानी चैरिटी। अगर आपके पास कोई ऐसी जमीन है जिसको आप लोगों के हित में दान करना चाहते हैं, तो आप उस जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी में शामिल करवाते हैं। अब इस जमीन पर आप हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, कब्रिस्तान, मुसाफिरों के लिए आश्रम बना सकते हैं। अब हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि इस बिल के ख़िलाफ़ खड़े हों, इस बिल की मुखालिफत करें। अब हमारी मुसलमानों की आवाज़ को पार्लियामेंट तक पहुंचाएं। अब हमारी आवाज़ कैसे पार्लियामेंट तक पहुंचेगी? तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से एक स्कैनर बनाया गया है, जिसके ज़रिए से हर मुसलमान अपनी राय को दे सकता है कि हम इस बिल के ख़िलाफ़ हैं, इस बिल से हम नाखुश हैं। आए इससे भी इस वीडियो को देखें। ये मीडिया न्यूज़ बता रही है कि स्कैनर के ज़रिए से कैसे पहुंचा सकते हैं। लखनऊ में वक्फ बिल संशोधन के विरोध में मुहिम शुरू हो गई। जुमे की नमाज के दौरान खुतबा में बिल के संबंध में नमाजियों को बताया गया। ऐशबाग स्थित ईदगाह की मस्जिद में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के साथ नमाजियों ने QR कोड स्कैन करके विरोध दर्ज कराया है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने स्टेक होल्डर्स की और आवाम की राय मांगी है, तो उस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आवाम की आसानी के लिए और इसके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग की राय JPC तक पहुँचे, एक QR कोड जारी किया है, जिसके कि ज़रिए से आवाम को बहुत आसानी हो रही है अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो इस सिलसिले में आज पूरे मुल्क भर में पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि जुमे की नमाज में
तमाम इमाम हजरात जो भी ये मुहिम है उस पर रोशनी डालें और मसाजिद के बाहर ये QR कोड लगा करके आवाम को इसके लिए तैयार करें कि लोग इसके ज़रिए से अपनी राय JPC तक भेजें। तो आप हजरात ने देखा कि आज लखनऊ में भी बड़े पैमाने पर लोग इस पर अमल कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में मुसलमान अपनी राय JPC तक भेजेंगे। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महरी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल का हम पहले दिन से विरोध कर रहे हैं। जुमे की नमाज में खुतबे में नमाजियों को बिल की खामियों के बारे में जानकारी दी गई। आम मुसलमान जिनको बिल के बारे में बहुत सी बातों की जानकारी नहीं थी, उनको अवगत कराया गया। मौलाना रशीद फिरंगी ने कहा कि बिल संविधान विरोधी है। मौजूदा समय में वक्फ संशोधन बिल की कोई जरूरत नहीं। जाहिर बात है, इसमें जो भी राय है, वो जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, वो उन अमेंडमेंट से पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई भी मुस्लिम तंजीम मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उसमें खासकर जो वक्फ बाय यूज़र जो कि वक्फ कवानीन की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको भी जो ख़त्म करने की बात कही जा रही है, तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो हम लोग को मानना है कि वो औकाफ के लिए नुकसानदेह होने वाले हैं। और हम लीगल एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 25, 26 और 29 के अगेंस्ट हुए। मुसलमानों की जो सबसे बड़ी तंजीम ऑल इंडिया मसला फतवा बोर्ड, उनकी तरफ से तमाम मुसलमानों से अपील की गई है कि वक्त तरमीमी बिल जो 2024 सरकार ला रही है, इस सिलसिले में अपनी राय दें। तो पूरे मुल्क में जुमे की नमाज के बाद इस मसला बोर्ड ने QR कोड का एक एहतमाम किया है कि मुसलमान अपने कैमरे से इस QR कोड को स्कैन करके अपनी राय दे सकते हैं। वक्फ संशोधन बिल का QR कोड के जरिए जो विरोध दर्ज कराया जा रहा है, सीधे JPC को जा रहा है। इसका रिकॉर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास भी रहेगा। लखनऊ समेत पूरे भारत से करोड़ों की संख्या में मुसलमान अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो अपील की गई है, तो जगह जगह हर मस्जिद के अंदर इसके ऐसे बिल लगे हुए हैं और सारे मुसलमान अपनी राय जो है दे रहे हैं। और मस्जिदों के अंदर मौलाना के जरिए और इमाम के जरिए बताया गया है कि वक्फ बोर्ड क्या है। तो वक्फ बोर्ड की जो अपनी जगह है, वो जगह किसी और की जगह या गवर्नमेंट या किसी की नहीं है, वो वक्फ की जगह मुसलमानों की अपनी जगह है। जो राय जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दी है, उसी राय को हम लोग जो JPC को आगे जो फॉरवर्ड की जा रही है और ये अपील की जा रही है जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के जो बना हुआ था सिस्टम, उसी तरीके से बना रहे, इसमें कोई तब्दीली न की। अभी देखिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने वक्फ के ताल्लुक से जो अपनी राय मांगी है, उसी के ताल्लुक से यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि बड़े पैमाने पर तमाम नमाजियों से इसके खिलाफ और इस बिल के खिलाफ अपनी राय का इजहार कराया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो QR कोड जारी किया है, उसके ताल्लुक से यहाँ पर एक QR कोड को स्कैन करके अपनी राय भेजने का काम किया जा रहा है। और बड़े पैमाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस तहरीक में और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के साथ इश्तिराक करके यहाँ पर लोगों की सहूलियात के लिए QR कोड स्कैन करके अपनी राय भेजने का काम जारी है। लखनऊ में बड़ी संख्या में नमाजियों ने QR कोड को स्कैन करके वक्फ बिल के खिलाफ आवाज बुलंद की। मुस्लिम धर्मगुरु के मुताबिक सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे भारत से करोड़ों की संख्या में मुसलमान अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं।